नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिवीजन एक्सरसाइजेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में रूपांतरित करें, आइए जान लेते हैं कि हमारा वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है पैसिव वॉइस में। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हैज या हैव लगाना है, उसके साथ में हमें बीन लगाना है और फिर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है। यदि हमारे सब्जेक्ट रहेंगे ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या किसी का नाम तो हम हैज लगाएंगे, और यदि हमारे सब्जेक्ट रहेंगे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन तो फिर हम हैव लगा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वाक्यों को। सबसे पहला वाक्य हमने ले लिया, ही हैज रेड द उपनिषद। तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द उपनिषद, और हमारी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है रेड। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेना है। जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के वो एज इट इज पहले वाले ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। टेंस के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का हमें या हैव बीन का हमें इस्तेमाल कर लेना है। उसके साथ में पैसिव वॉइस बनाते समय सारे ही वाक्यों में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है और फिर हमें बाय का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस आएंगे उन्हें ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना पड़ेगा। जैसे ही को हिम में, सी को हर में, आई को मी में, वी को अस में, इस प्रकार के परिवर्तन हमें करने हैं। और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना होगा, जैसे मी को आई में। तो इस प्रकार के परिवर्तन हम इन एक्सरसाइजेस में करेंगे और इन्हीं का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला वाक्य हमें सबसे पहले देखना होता है कि जी हमारा सब्जेक्ट क्या है। हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है वाक्य में ही, हमारी क्रिया क्या है, हमारी क्रिया है रीड, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द उपनिषद। तो सबसे पहले द उपनिषद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया द उपनिषद। उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसके साथ में हमने हैज बीन का इस्तेमाल करना होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड लगा लिए, फिर बाय का इस्तेमाल किया और ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया जो कि होता है हिम। दूसरे वाक्य में आते हैं, द सर्वेंट हैज डन हिज ड्यूटी। सब्जेक्ट है द सर्वेंट, वर्ब है डू और हमारा ऑब्जेक्ट है हिज ड्यूटी। तो वाक्य की शुरुआत हमने करनी है हिज ड्यूटी से, यानी ऑब्जेक्ट से। हिज ड्यूटी सिंगुलर नाउन है, हैज बीन का इस्तेमाल किया गया, डू की थर्ड फॉर्म डन का इस्तेमाल किया गया, बाय का इस्तेमाल किया और द सर्वेंट को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। तीसरे वाक्य पे आते हैं, समवन हैज स्टॉलन हर गॉट। तो हर गॉट जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सबसे पहले यहाँ पर भी सब्जेक्ट बना लेते हैं। हर गॉट सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में हमने हैज बीन का इस्तेमाल करना है। स्टॉलन थर्ड, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म दी गई है, तो सेम टू सेम हमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना, वही वर्ब को सेम टू सेम लिख देना। स्टॉलन लिख दिया हमने, बाय का इस्तेमाल किया और फिर समवन जो सब्जेक्टिव केस में था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। अब हम आते हैं अगले वाक्य की तरफ, भावना हैज ब्रोकन हिज ग्लास। तो हम देखेंगे दिस ग्लास जो हमारा शब्द आया है, ये दिस ग्लास शब्द को ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने सब्जेक्ट बना लिया दिस ग्लास, क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया, फिर बीन अटैच किया, फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रोकन इस्तेमाल किया, ब्रेक की होती है, और फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया और लास्ट में भावना इस नेम को उठाकर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया गया है। तो स्क्रीन पर जो चार वाक्य आप देख रहे हैं इन चारों वाक्यों में कोई नई बात नहीं है, बहुत ही सीधी सरल सी नियम अप्लाई किए गए हैं कि हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लेना है सारे ही वाक्यों में। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चुन लेनी है। उसके बाद सारे ही वाक्यों में बीन लगाया गया है। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, फिर हमने बाय लगाया है और सबसे लास्ट में हमने अपने सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस से उठाकर ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया है। अगले वाक्यों की तरफ आते हैं, इनमें भी वही रूल्स अप्लाई हैं, कोई नई बात नहीं है। इतनी बात जरूर है कि ये वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है। हैव यू एवर सीन अ टाइगर, हैव यू एवर सीन अ टाइगर। तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यू, हमारा वर्ब क्या है सी और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अ टाइगर। तो अ टाइगर को हमने सबसे पहले लगा लेना है, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी जाएगी। तो हैज ए टाइगर हो गया हमारा, क्योंकि टाइगर जो है वो सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज का इस्तेमाल करना है। फिर हमने एवर लगाया, फिर बीन लगाया, फिर हमने सीन की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले से लगी हुई है सी की, फिर बाय का इस्तेमाल किया और यू को उठाकर ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया गया है।
अगले पे आते हैं, वाई हैज विनय नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, विनय है, कंप्लीट जो है वो वर्ब है हमारी, हिज वर्क है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उठाकर फिर हमने सबसे पहले लगा दिया हिज वर्क, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, और इससे पहले WH फैमिली का यदि कोई वर्ड आया है जैसे वाई, तो ये ध्यान रखना है, अगर WH फैमिली का कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि, वाई, वैन, वट, विच, हुज इत्यादि शब्द वाक्य में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी जाती है। एक्टिव वॉइस में भी लिख दी जाती है और पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले लिख दी जाती है। यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है तो फिर WH फैमिली का वर्ड लगाने के बाद में हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है। जैसे यहाँ पर हैज है, हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी है। उसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर का जो बाकी का हिस्सा है वो शुरू करेंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया हिज वर्क, फिर क्योंकि नेगेटिव है नॉट भी लगाया, उसके बाद बीन भी लगाया, और उसके बीन सारे ही वाक्यों में लगाया जाएगा जैसे हम शुरू में ही बता चुके हैं। उसके बाद हमारी जो वर्ब है कंप्लीट, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में जो हमारा नाम था विनय, इसको हमने सब्जेक्ट से उठाकर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते चले जाना है और बाकी नियम वही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हु हैज स्टॉलन हर पर्स, हु हैज स्टॉलन हर पर्स। तो यहाँ अलग अलग तरह के वाक्य इसलिए लिए गए हैं क्योंकि जब हम अलग तरह के वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं तो हर बार हमें एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हमें पहला अक्षर मिला है हु, और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि हु एक्टिव वॉइस में लिखा गया है और उसे हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो हमें बाय हुम का इस्तेमाल करना होता है। हु के स्थान पर, हु के स्थान पर हमें बाय हुम का इस्तेमाल करना होता है, जैसा इस वाक्य में हमने कर दिया है। उसके बाद में हमने अपने स्ट्रक्चर का बाकी का हिस्सा शुरू किया, हैज का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था हर पर्स, उसको हमने सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया हर पर्स, फिर बीन का इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टॉलन को लगा दिया गया है। अगले वाक्य में आते हैं, दीज बॉयज हैव ईटन ऑल द मैंगोज, दीज बॉय हैव ईटन ऑल द मैंगोज। तो जो हमारा द मैंगोज वर्ड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे हमने सबसे पहले ले आए, द ऑल द मैंगोज सबसे पहले आ गया। उसके बाद में हैव का इस्तेमाल किया गया, फिर क्योंकि ये प्लूरल नाउन है इसके साथ में हैव का इस्तेमाल होगा, फिर बीन का इस्तेमाल किया गया। ईटन जो ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसी को हमने भी लगा लिया है। ईटन पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। फिर बाय का इस्तेमाल किया और फिर दीज बॉय को यहाँ सब्जेक्ट से उठाकर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया गया है। तो स्क्रीन पर जो चार वाक्य आप देख रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। इतनी बात जरूर है कि जैसे WH फैमिली का कोई वर्ड आएगा तो उसे आपने सबसे पहले वाक्य में लिख देना है। उसके बाद में आपने हु यदि आएगा तो फिर हमें बाय हुम में परिवर्तित कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब यदि वाक्य में शुरू में सबसे पहले आती है तो पैसिव में भी आपने हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले लगा देनी होती है। और वाक्य आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, आई हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी, आई हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, हमारी वर्ब क्या है, इन्वाइट है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टी है। तो आप इसे जब इस रूप में परिवर्तित करेंगे, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, तो हम अपने ऑब्जेक्ट हिम को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हिम को हम नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन में ले आकर बदल लेंगे। हिम का होता है ही, तो ही लगा दिया, ही के साथ हैज लगाया जाता है, बीन सारे वाक्यों में लगा रहे हैं, इनवाइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी है, टू द पार्टी कर दिया है, और बाय का इस्तेमाल करते हुए आई जो सब्जेक्ट था उसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। तो कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करते चले जाना है। फिर हम आ गए अगले सेंटेंस की तरफ, यू हैव नॉट रेड द गीता, यू हैव नॉट रेड द गीता। तो आप देखेंगे कि जो द गीता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे हमने सब्जेक्ट बनाकर सबसे पहले लिख दिया है, और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसके साथ हमने हैज का इस्तेमाल कर लिया है। नेगेटिव वाक्य है, नॉट का इस्तेमाल किया है। ये बात भी बच्चे पूछते हैं कि जी नॉट कहाँ लगाया जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हम लगाएंगे और बीन हम लगाएंगे, इन दोनों के बीच में नॉट को लगा दिया जाता है। फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड का इस्तेमाल किया है, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और यू को सब्जेक्ट से उठाकर ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया गया है। अगले वाक्य में आते हैं, द मैड डॉग हैज बीटन दिस मैन, द मैड डॉग हैज बीटन दिस मैन। तो दिस मैन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है दिस मैन। हैज का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन की संज्ञा है, उसके साथ में बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, द का इस्तेमाल किया, और जो द मैड डॉग जो हमारा
सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया गया है। तो कुल मिलाकर स्क्रीन के ऊपर जो 3 वाक्य आप देख रहे हैं, इनमें हर एक में वही रूल बार बार अप्लाई हो रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पर इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है, एक्टिव में भी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही मिल रही है। पैसिव में भी हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन रहेंगे और उन्हें ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो फिर हमें उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। जैसे पहले वाक्य में आप देखें कि आई है, हमने उसे मी बना दिया है, या फिर दूसरे में देखें यू है तो यू का यू ही रहता है। तो इस प्रकार से हमें देखना होता है कि ही सब्जेक्ट है तो उसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें हिम कर देना होता है। सी सब्जेक्ट है तो उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें हर कर देना होता है। इसी प्रकार से वी को असम कर देते हैं, यू का यू ही रहता है। दे है तो उसे दैम में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे से परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। आगे हमारे वाक्य आ चुके हैं। हैव यू नॉट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, हैव यू नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो ऑल द क्वेश्चंस जो वर्ड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे हम सबसे पहले लगा लेंगे ऑल द क्वेश्चंस। इससे पहले क्योंकि एक से ज़्यादा है, ये प्लूरल नाउन है तो हमने हैव का इस्तेमाल कर लेना है। हैव ऑल द क्वेश्चंस, फिर नॉट लगा देना है, नेगेटिव है। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है। फिर जो हमारी क्रिया आई है, जो आंसर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, उसे एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव में आती है हमेशा। उसके बाद बाय का इस्तेमाल करना है। और यू जो हमारा सब्जेक्ट था, उसे यहाँ सब्जेक्टिव केस से उठाकर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लगा देना है। तो इस तरह से हैव यू नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो एक्टिव फॉर्म है, इसका हम पैसिव वॉइस में रूपांतरण कर चुके हैं। हैव ऑल द क्वेश्चंस नॉट बीन आंसर्ड बाय यू। आगे बढ़ते हैं। झा जो सरनेम है किसी का, झा हैज सोल्ड द हाउस, झा हैज सोल्ड द हाउस। तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट तो चलो जी झा है। उसके बाद जो सेल होती है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें पहले से मिली हुई है। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो द हाउस है, तो द हाउस से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे। सिंपल सेंटेंस है ये। द हाउस सबसे पहले आ गया। उसके बाद सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया गया। फिर बीन सारे ही वाक्यों में लगाया जा रहा है, जैसा कि अभी तक कि आपने सभी वाक्यों में देखा, सब में हमने बीन का टच किया है। उसके बाद में हमने सोल्ड को इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर बाय का इस्तेमाल किया, और जो झा सरनेम वाक्य के शुरू में था एज ए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया गया है। तो इस तरह से स्क्रीन पर दिए गए दोनों ही वाक्यों को आप ध्यान से देखें किस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव में बदल लिया है। हैज ही रिटन दिस बुक, हैज ही रिटन दिस बुक। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, और वर्ब क्या है हमारी राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, और फिर दिस बुक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिस बुक को हमने सबसे पहले लगा लेना है, दिस बुक, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। इसके साथ में हमने हैज का इस्तेमाल करना है। फिर हैज दिस बुक, इसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, फिर बाय का इस्तेमाल, और ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है जो कि होता है हिम। अगला जो सेंटेंस है, सी हैज लैंड मी 20 रुपीज़, सी हैड लैंड मी 20 रुपीज़। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और 20 रुपीज़ भी ऑब्जेक्ट है। तो इस स्थिति में हमें जो निर्जीव है उसे निर्जीव, जैसे मी तो सजीव है परंतु 20 रुपीज़ निर्जीव है, तो जो निर्जीव है उसे हमें सबसे पहले लगा देना होता है जनरली। तो हमने 20 रुपीज़ को लगा लिया है। सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हैज का इस्तेमाल, फिर बीन सारी वाक्यों में लगा रहे हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लैंड का इस्तेमाल, टू, और फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मी, उसे लगा देना है मी। बाय का इस्तेमाल करना है, और सी को जो हमारा सब्जेक्ट था उसे पीछे ले आकर ऑब्जेक्टिव केस में लिख देना है हर बनाकर। तो इस तरह से हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ एक चीज़ और हमें सीखने के लिए मिली है, यदि वाक्य में एक साथ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है उसे सबसे पहले लगा लिया जाता है। वैसे ही यदि वाक्य की शुरुआत मी की जगह आई से भी करी जाए सब्जेक्ट बनाकर, तब भी वो गलत नहीं होता, वो भी ठीक होता है। उस रूप में भी हम वाक्य को बना सकते हैं। फिर अगले वाक्य की तरफ आते हैं। दे हैव स्पेंट ऑल द मनी, दे हैव स्पेंट ऑल द मनी। तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है दे। स्पेंट जो है वो हमारी वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उसके बाद में द मनी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने अपने ऑब्जेक्ट द मनी को सब्जेक्ट बना लेना है, ऑल द मनी को सब्जेक्ट बना लेना है। सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज का इस्तेमाल, फिर बीन का इस्तेमाल, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल, फिर बाय का इस्तेमाल, और दे को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिखते हैं तो दैम लिखते हैं। तो इस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव में बदल लिया है। अगले वाक्य की तरफ आते हैं जो एक इंटेरोगेटिव है। हैव यू टेकन योर मील, प्रश्नवाचक वाक्य है। हैव यू टेकन योर मील, तो देखेंगे योर मील हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है।
योर मील हमारा ऑब्जेक्ट है, टेकन हमारी वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ पर भी लिख लेंगे योर मील, और इससे पहले लगा लेंगे क्या, अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि योर मील सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमने बीन लगा लिया है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन का इस्तेमाल किया, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में यू को एज इट इज, क्योंकि यू में कोई परिवर्तन नहीं होता सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते समय, तो हमने यू का यू ही इस्तेमाल कर लिया है। आगे के वाक्य हैं, हैज ही नॉट इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स येट, हैज ही नॉट इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स येट। तो हम देखेंगे हिज पेरेंट्स जो वर्ड आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फॉर्म जो है वो हमारी वर्ब है, और ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस वाक्य में हमें वही करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हिज पेरेंट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, हिज पेरेंट्स, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो इससे पहले हमने हैव का इस्तेमाल कर लिया है, फिर नॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और बीन का इस्तेमाल किया, फिर इन्फॉर्म जो है उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, फिर येट लगाया है, और फिर बाय का इस्तेमाल करते हुए ही को पीछे ले आकर हिम बनाकर लिख दिया है। अगले वाक्य की तरफ आते हैं, हाउ हैज ही डन इट, हाउ हैज ही डन इट। तो हम देखेंगे इसमें ध्यान से कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हमें इट का प्रयोग करना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, यहाँ इसे सब्जेक्ट बना लेना है। इट के साथ हमने बता दिया ही के, सी के, इट के साथ में हमेशा हैज लगाया जाता है, और हाउ WH फैमिली का वर्ड है उसे एक्टिव में भी और पैसिव में भी सबसे पहले लिख दिया जाता है। छोटे छोटे सी बातें हैं, छोटे छोटे से नियम हैं, इन्हें यदि ध्यान में रखा जाए तो गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। तो हाउ हैज ही डन इट, इट को हमने लगाया, उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगा लिया, हाउ को लगा लिया है, सारे ही वाक्यों में बीन लगाया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है डन, फिर बाय का इस्तेमाल किया है, और ही जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में हिम बनाकर लिख दिया है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है सारे ही वाक्यों में। इंटेरोगेटिव जब कभी भी आप वाक्य बना रहे हैं तो ध्यान रखें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका बीन आ जाएगा, उसके बाद आपकी क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आपने बाय लगाना है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो आपने एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। तो यदि आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो फिर आप पूरी तरह से सही रूप में वाक्य को बना सकते हैं। अगले वाक्य की तरफ आते हैं, वाई हैज द मैन सेंट फॉर द डॉक्टर, वाई हैज द मैन सेंट फॉर द डॉक्टर। तो देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द मैन, वर्ब क्या है सेंट, और द डॉक्टर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वही है, हमने बता दिया WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले एज इट इज लगा दीजिए और बाकी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिए। द डॉक्टर जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, उससे पहले क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन की संज्ञा, हमने हैज भी लगा लिया है। तो वाई हैज द डॉक्टर, बीन सारे ही वाक्यों में लगाया जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, सेंट, फॉर का इस्तेमाल किया। जब कभी भी वाक्य में प्रपोजिशन आ रही है, जैसे यहाँ पर फॉर आया है प्रपोजिशन, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पैसिव बनाते समय प्रपोजिशन को आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही लिखा जाता है। पैसिव बनाते समय प्रपोजिशन को आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही लिख देना होता है, इस बात को भी ध्यान रखें आप। यहाँ फोर आया, हमने फोर को फोर ही रहने दिया, बाय का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था द मैन उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है, इंटेरोगेटिव है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। तो इस तरह से जो हमारा एक्टिव वॉइस था वाई हैज द मैन सेंट फॉर द डॉक्टर, इसे हमने पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है, वाई हैज द डॉक्टर बीन सेंट फॉर बाय द मैन। अगले वाक्य की तरफ हम आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप। तो देखेंगे द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट है, द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बना के लिख लिया है। हैज बीन का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल सेंटेंस है ये, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है वॉन, फिर बाय का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को सब्जेक्ट से उठाकर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया गया है। देखना है किस प्रकार का वाक्य, उसी रूप में हमने उसे परिवर्तित कर देना है। यहाँ पर सारे के सारे जो हम वाक्य कर रहे हैं ये रिविजनल एक्सरसाइज चल रही हैं, इसके बारे में एक एक करके सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, इन सभी प्रकार के वाक्यों को सीरियल वाइज हम इसी वीडियो की सीरीज में पहले चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे जो विद्यार्थी नए हैं
वो जो स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं वो कृपया पिछली वीडियोस को भी देखें और स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस को चलाएं, ताकि आप बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से सारी चीज़ों को सीखते हुए जब अंत तक आते हैं तो आप 100% पूरी तरह से एक कोर्स सा कंप्लीट कर चुके होते हैं और उसके बारे में सारी की सारी जानकारियां आपके पास में होती हैं। ये वीडियो बनाने का मूल रूप से उद्देश्य यही है कि कोई भी जानकारी, चाहे वो छोटी से छोटी भी क्यों ना हो, कहीं छूट ना जाए। और इसीलिए हम डिफरेंट तरह के अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस लेते हैं ताकि हम हर बारीकी को समझ सकें। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। द मेड सर्वेंट हैज़ ऑलरेडी वॉश द प्लेट्स। द मेड सर्वेंट हैज़ ऑलरेडी वॉश द प्लेट। तो आप देखेंगे द प्लेट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया द प्लेट्स। उसके बाद हमने, क्योंकि ये प्लेट्स एक से ज़्यादा हैं, बहुवचन की संज्ञा हैव का इस्तेमाल किया गया है, ऑलरेडी लगाया, बीन सारे ही वाक्यों में लगाया जा रहा है परफेक्ट टेंस के अंदर, वॉश्ड का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था द मेड, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। अगले वाक्य की तरफ आते हैं। द टेररिस्ट हैव एक्सप्लोडेड द बॉम्ब। द टेररिस्ट हैज एक्सप्लोडेड द बॉम्ब। तो आप ध्यान दें, द बॉम्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद में हैज बीन का इस्तेमाल किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सप्लोडेड, विस्फोट करना, उसका हमने इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में द टेररिस्ट जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया गया है। स्क्रीन पर हमारे आगे वाक्य आ चुके हैं। द मैजिस्ट्रेट हैज सेंट हिम टू जेल। तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है मैजिस्ट्रेट, उसके बाद में हिम जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में हम देखेंगे हमारी वर्ब क्या है, सेंट हमारी वर्ब है, क्रिया का तीसरा रूप लिखा गया है। तो हम इसे परिवर्तित करते हैं। हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल लिया है। उसके बाद में ही के साथ लगाया जाता है हैज, फिर बीन लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंड लगा दी है, फिर हमने अपना टू जेल करते हुए बाय का इस्तेमाल किया है, और द मजिस्ट्रेट जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में लेकर लिख दिया गया है। तो जो फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, उसी को आपने फॉलो करना है और वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदल देना है। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में हमने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आपका जी सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज या हैव में से एक चीज़ लगा दी जाएगी, उसके बाद आपने बीन का इस्तेमाल कर लेना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लेना है, और उसके बाद में आपने अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है बाय का इस्तेमाल करते हुए। तो उसी स्ट्रक्चर को आपने बार बार फॉलो करना है। फिर हम अगले वाक्य की तरफ आ चुके हैं जो कि एक सिंपल सेंटेंस है। दे हैव इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। दे हैव इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। तो जब देखेंगे कि हमारा मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया, आई के साथ में हैव लगाया जाता है, फिर बीन का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्वाइटेड का इस्तेमाल किया, और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं यदि कोई प्रपोजिशन वाक्य में आता है, जैसे कि टू आया हुआ है, तो इसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ही लिख दिया जाता है। तो इन्वाइट के लिए हमने इन्वाइटेड के साथ में ही प्रपोजिशन का भी इस्तेमाल कर लिया है। फिर द पार्टी लिखा, बाय का इस्तेमाल किया, और दे को ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर देम बना दिया गया है।